सभी को मेरा शत शत प्रणाम। और मैं पहले बार सभी को गणेश चतुर्थी का जो ईद है उनका मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। अभी आज मैं फिर से आपके सामने आके बैठी हूँ। सृष्टि के जो दाता है, हमारे जो विधाता है, सारे ब्रह्मांड को चलाने वाले उस शक्ति को मेरा शत शत प्रणाम करते हुए आज फिर से मैं मेरा कुछ थोड़ा सा अनुवाद को लेकर आपके सामने आके बैठी हूँ। मैं जो आज पहली बार आए हमारे रेवण सिद्धप्पा कोलकर भैया जी को मेरा प्रणाम करते हुए, और हमारे अन्नपूर्णा रुद्रगौडर माँ को भी हमारा प्रणाम करती हूँ, और हमारे बसवराज पाटिल भैया जी को भी नमस्ते। सभी को मेरा नमस्ते कहते हुए और हमारे रुद्रेश भाई जी को भी नमस्ते करते हुए आज फिर से मैं अक्का महादेवी जी का एक बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा वचन लेके आपके सामने आके बैठी हूँ। वो वचन ऐसा है कि हम कभी भी कोई भी वचन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं, ये वचनों का एक ही मूल उद्देश्य होता है कि स्व परिवर्तन हो जाए। हम पूरे जिंदगी हम एक ही सोच में चला जाता है हमारे कि क्या करते, हम दूसरों को चेंज करने में लग जाते हैं। पूरा हमारा जो फोकस होता है, हमारी सोच होती है, हमारी जो भी है वो सब क्या करते, दूसरों को चेंज करने में लगाते हैं। बहुत ताकत लगती है दूसरों को चेंज करने में, लेकिन वो चेंज नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके संस्कार और जीने का जो तरीका है, और तरीका शायद उनका जो फैमिली होता है, फैमिली और कुछ भी बहुत से कारणों से वो चेंज नहीं होते। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि स्व परिवर्तन से ही जगत परिवर्तन होता है। तो हमारे जो वचना है वो वचनों में सिर्फ एक बात पर ही फोकस है। वो ऐसा है कि आप खुद बदलो। जब हम खुद बदलते तो खुदा अपने आप सारी तरफ से बदलाव लेके आता है। तो इस वचन जो है हम कैसे बदलाव लेके आए, ये वचन पर मैं अभी कन्नड़ा में एक बार बोल देती हूँ। अभी ऐसा है कि हाविना हल्ल कड़ेदु हावाडिसबल्लड़े हाविना संगवे लेसु कंडಯ್ಯ। और आगे बोलते हैं, कायद संगव विवरिसबल्लड़े कायद संगवे लेसु कंडಯ್ಯ। ತಾಯಿ ರಕ್ಕಸಿಯಾದಂತೆ ಕಾಯ ವಿಕಾರವು ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ನೀನೊಲಿದವರು ಕಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರೆನಬೇಡ। अभी इसका मतलब ये है कि जब कोई हम क्या करते, सांप को देखते ही हम क्या करते, डर जाते, भागने को शुरू करते हैं। सांप मीन्स बहुत विष भरा होता है, बहुत डेंजर होता है। सांप के जो साथ में या सांप को देखते ही हम बहुत डर जाते हैं। लेकिन वही सांप को सपेरा क्या करता है, वो उसको पकड़ता है और उसका जो दांत होती है, जो विष का दांत, उसे पूरी तरह से निकाल देता है। और निकालने के बाद वही सांप जिसे हम देखकर डरते हैं, वही सांप को वो सपेरा क्या करता है, उसे खेलने को यूज करता है और सभी को एंटरटेनमेंट देते देते वो बहुत से पैसा कमाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो दिल से चाहता है कि सांप के साथ ही उसे रहना है। जो उसका हैबिट ऐसे बन जाता है, उसका स्वभाव ऐसे बन जाता है कि वो सांप के साथ ही घुल मिल जाता है। तो उसको कभी ऐसा फील ही नहीं होता कि ये बहुत बड़ा सांप है, इसमें विष है, इसे देखकर बहुत लोग डर जाते, उसे कुछ भी महसूस नहीं होता, लेकिन उसको बहुत खुशी से उसके साथ रहता है। तो इसका मतलब ये है कि हम जिनके साथ रहते हैं उनका जो स्वभाव है वो हमें अच्छा ही लगता है। मैं सच्ची में बोल रही। अभी आप देखिए, जो टेररिस्ट होते हैं वो अकेले अकेले नहीं होता, उनका बहुत बड़ा ग्रुप होता है। तो वो 100% अपने जो भी सोच है, थॉट्स है, विचार है, काम है, उनको वो अच्छा मानकर ही चलते हैं। कभी अपने आप को कभी वो बुरा नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? वैसे संग में, वैसे जो फ्रेंडशिप है वैसे में वो रहते हैं। इसका मतलब यही है, जैसा संग वैसा रंग। हम जिनके पास रहते हैं, आप अगर देखिए, मेरा आप वीडियो देख रहे हैं, कभी आप दूसरे वीडियो देखें तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे नहीं बोलते, लेकिन क्या हो गया, आपको ये देख के ऐसे ही मेंटालिटी क्या हो गए, चेंज हो गए। उसके बाद ऐसा हो जाता, हमारा मेमोरी पावर, हमारी थॉट्स वो दूसरों का अच्छा नहीं लगता। तो इसका मतलब ये है, हम किनके साथ में रहते हैं उनका जो स्वभाव है हमारे में अंदर आ जाते हैं। तो जो
जो सांप सभी को विष लगता है, सभी को डरावना लगता है, सभी को देखकर भाग जाते हैं, वही सांप को सपेरा खेल में यूज करता है और अपना इनकम बढ़ा देता है। और सभी को दिखा दिखा के वो क्या करता है, बहुत सारा पैसा कमाता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि ये सांप है, बहुत डेंजरस है। तो इसका मूल ये मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारे जो स्वभाव होते हैं वो स्वभाव ऐसे निर्माण होते हैं कि हम जिनके पास साथ में रहते हैं वही स्वभाव हमारे पास आ जाते हैं। इसके लिए हमारे पूर्वजों भी यही कहते थे कि अच्छे लोगों के साथ रहो। अच्छे लोगों के साथ अगर आप रहना शुरू करें तो अच्छा ही होंगे, आपका दिल, आपकी जो भी थॉट्स होते हैं सभी अच्छे ही होंगे। इसके लिए बोलते हैं कि अगर 9 लोग बुरे हैं, 9 लोग अगर बुरे हैं, उसमें अगर एक अच्छा आदमी घुल मिल गया तो वो कभी भी अच्छा नहीं रह पाता, क्योंकि 9 लोगों का जो एफर्ट है, जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है, जो नेगेटिविटी है, वो एक जो बचा हुआ उसको भी क्या करते हैं, पूरा बुरा कर देते हैं, पूरा वो नेगेटिव हो जाता है। लेकिन वैसा ही अगर 9 लोग बहुत बहुत अच्छे हैं, उसमें एक अच्छा नहीं, तो अगर वो 9 लोगों के साथ वो रहने को शुरू करा तो वो क्या होता आगे जाके, वो भी अच्छा ही बन जाता है। क्योंकि वो जो 9 लोगों की ताकत है, जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है, बहुत बढ़िया पॉजिटिविटी है, जो चेंज करने की हिम्मत है, वहाँ पर क्या होता है, वो सभी बदल जाते हैं। इसके लिए जो सत्संग में आते रहते हो, पहले बार बहुत बुरे लगते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता उनका जो सोचने का तरीका, बात करने की तरीका, जो बहुत स्वार्थीपन लगता है। लेकिन जब वो उनके साथ बैठते वो क्या होता है, पूरा चेंज होता है। तो वैसे ही अक्का महादेवी जी कहती है, अच्छे जो रहते हैं उनका संग करो। बहुत बार ऐसे होता है कि जो अच्छों के संग में हम रहते हैं लेकिन फायदा हमें दिखता नहीं, हमें ऐसा दिखता है इनके साथ में रहकर क्या फायदा है, लेकिन जो हमारे स्वभाव में चेंजेस आते हैं ना, वो करोड़ों में हो जाते हैं। आपको मैं बहुत बार ऐसे बोलती हूँ, जो हमारी बॉडी है वो 500 CR का है, 500 कोटि जो रुपया है, इसका मूल्य है। तो ये शरीर को हमें कैसा यूज करना है, और ये शरीर में जो बसे हुए मन है, हमारा दिल है, थॉट्स है, सोल है, हर एक पार्ट है, वो बहुत बहुत मूल्यवान है, बहुत ही उसका मायना रखता है। लेकिन हम यूज करने की हमें तरीका मालूम नहीं। तो आगे जाकर बोलती है अक्का महादेवी जी, कायद संगव विवरिस बल्लड़े कायद संगवे ले सुकंडया। अभी ऐसा हो गया कि हमारे जो शरीर है, वो शरीर एक फैशन की तरह हम यूज कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा लगता है कि हमारे शरीर जो है, वो शरीर का जो सौंदर्य है उसके साथ ही बहुत हम फोकस हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम बार अपने सौंदर्य पर ही फोकस करते हैं। ये शरीर में जो अंतरात्मा में जो कुछ भी बसा हुआ है, ये शरीर मीन्स एक साधना का मार्ग देने वाला एक माध्यम ही है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर ये सोचे तो बहुत बढ़िया बदलाव होती है। लेकिन हम 99% क्या करते हैं, शरीर को एक सौंदर्य के तरह से देखते हैं, क्योंकि ये शरीर के साथ इतना अटैचमेंट है हमारा। मैं सच्ची में बोलती, कई बार हम बहुत लोगों को देखते हैं, महीनों भर उन्हें पड़ जाते हैं, 6 महीने तक उन्हें हॉस्पिटल में रखते हैं, लेकिन वो शरीर छोड़ने को तैयार नहीं होते। उतना उन्हें क्या होता है, शरीर पर व्यामोह होता है। इसके लिए शरीर का मोह है, और शरीर का मोह कभी हमें भगवान के पास जाने नहीं देता। क्योंकि शरीर का मोह क्या करता है, उसका एक ही काम है, बाहर में ही देखना। जो बाहर दिख रहा है वही उसे अच्छा लगता है, अंदर जाने को वो तैयार नहीं होता। इसके लिए बोलते हैं कायद संगव, जो इसका जो संग, ये जो बॉडी का जो अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट हमारा इतना बढ़ गया है कि इसे छोड़ने को हमें दिल ही नहीं लगता, हम छोड़ना नहीं चाहते। बहुत बार ऐसा हो जाता है, बहुत सुदीर्घ इतने 4 साल 5 साल से पड़े हुए हैं बहुत बूढ़े लोग, आप देखिए वो शरीर ही नहीं छोड़ते। वो उनके सामने कई बच्चे चले जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग चले जाते हैं, लेकिन वो वैसे ही टिक जाते हैं, क्योंकि उनकी जो व्यामोह है बॉडी के ऊपर वो छूटता नहीं। इसके लिए ये शरीर को उतना मत संग ना दीजिए, इसको केवल एक माध्यम बना दीजिए बोलकर अक्का महादेवी जी कहती है। और आगे बोलती है, ताई रक्कसी यादंते काय विकारो। जब माँ है, माँ अगर राक्षस हो गई
तो कभी भी बेटा देवता नहीं बनता। मैं सच्ची में बोल रही। इसके लिए बोलते हैं, देखो हमारे कन्नड़ा में बोलते हैं, जैसा साड़ी का जो एक एक नूल बोलते हैं, देखो वो कैसा रहता है वैसा बेटी भी माँ के जैसा ही होती है। इसके लिए जब माँ हमारे रक्कसी है, राक्षस है, तो बेटा कभी देवता नहीं होता। वैसे ही हमारे शरीर अगर मोह से बंधा हुआ है, बहुत बहुत मोह है, बहुत माया है, बहुत स्वार्थ से अगर इसे पाले पोसे बड़ा कर रहे हम, तो कभी भी ये अंतरात्मा पर नहीं जाएगी, क्योंकि ऐसे ही स्वभाव हम करके रखे हैं, इसे ऐसे ही सिखाए है हमने। इसके लिए ये शरीर का व्यामोह है, इसे पहला छोड़ दो। यही ये सिर्फ एक साधना बन के उसे काम में लगाओ, क्योंकि ऐसा है कि बोलते हैं आत्मा जब शरीर से निकलती है तो शरीर कुछ काम की नहीं होती। आप देखो एक बार, अगर हम जब तक जिंदा है, जब तक सांस ले रहे हैं, तब तक, अभी मेरा ही उदाहरण देती हूँ, मेरा अभी आज आप क्या बोलेंगे, श्रीदेवी हुगार, श्रीदेवी मैडम, ऐसे कुछ 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 बातें बोलेंगे, कुछ टाइटल्स देंगे। जब ये बॉडी से आत्मा चला जाता है तब श्रीदेवी हुगार नहीं होती, सिर्फ मुर्दा होता है। तो जब हमारे में जब जीव होता है, आत्मा बसती है, तब इसे वैल्यू है। अगर आत्मा एक बार चली गई तो ये शरीर का कुछ मायना नहीं होता। लेकिन हम क्या कर रहे, अभी सिर्फ सभी लोगों का ये की फोकस है कि शरीर के लिए हम जी रहे, इसको अच्छे तरह से खाना देते हैं, अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से 8-8, 10-10 घंटे तक नींद देते हैं। मैं सच्ची में बोलती हूँ, बहुत बार अभी तो ऐसा हो गया, कम से कम एक 70% जो हमारे युवा है, वो 70% युवा जो है उनका उठने का टाइम ही है 8 बजे 9 बजे। 70% अभी ऐसे है, तो कहाँ जाएगा जिंदगी। इतना बड़ा आलस्यपन जो रहता हो, अभी कभी आगे नहीं बढ़ते। इसके लिए नींद को त्याग करना है। जो जागता है वही पाता है, जो सोता है वही खोता है। इसके लिए ये जो शरीर का व्यामोह है, उसे थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए अक्का महादेवी जी कहती है। और आगे बोलती है, चन्न मल्लिकार्जुनಯ್ಯ नी नोलिदवरु कायगोंडिद्दरे नबेड़ा। वो भगवान को बोलती है, वो भगवान आप ऐसा मत समझो कि तुमने किसी का हाथ पकड़ लिया तो वो सभी वो शरीर के व्यामोह ही है, ऐसा मत समझो। वो शरीर केवल उनका निमित्त है, जो भी है वो सब तुम्हें ही समर्पण है। ऐसे समर्पण भाव से ये वचन कहती है। तो ये बहुत बढ़िया संदेश है हमारे अक्का महादेवी जी के। अभी क्या हो रहा है, हमारे अभी तो सिचुएशन ऐसे हो गए कि हम सिर्फ शरीर को ही देख रहे हैं, अंदर कुछ गड़बड़ है हमें मालूम ही नहीं। अब तक तो बहुत बार ऐसे, मैं तो बहुत बार सोचती हूँ कि आँख को कुछ हो गया तो आँख का डॉक्टर मिलता है, हृदय में कुछ हो गया तो हृदय का, हर एक पार्ट का डॉक्टर मिलता है। अगर अंदर एक आत्मा है उसका डॉक्टर ही नहीं। जो डॉक्टर है उन्हें हम पहचानते भी नहीं, ऐसा हालातों में हम जी रहे हैं। इसके लिए अंदर का जो आत्मा है, आत्मा का डॉक्टर ही है। अच्छे सोच, जो अच्छे सोचते हैं, अच्छे बोलते हैं, वही बहुत बड़े डॉक्टर है। इसके लिए अच्छे लोगों के साथ रहो। अच्छे संग जो रहते हैं हमें बहुत बदलाव देते हैं। हाँ, मैं ये नहीं बोलती कि अच्छे लोग जो रहते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है, वो बहुत मदद करते, ये कुछ नहीं होता। लेकिन अच्छे थॉट्स है ना, वो हमें देने को बहुत मदद करते हैं। तो ये पूरा वचन का सारांश मैं मेरे तरफ से कुछ अलग से बोलना चाहती हूँ कि ये मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे जो शरीर है ना, ये शरीर के साथ हम रहते क्या हो गए, हमें पूरा कंफर्म हो गया कि शरीर मेरा ही है। लेकिन शरीर हमारा नहीं, शरीर केवल एक निमित्त है। मैं और मेरा, ये दो शब्द है ना, वो बहुत बढ़िया डिफरेंस है। मैं जो, ये मेरा शरीर, ये मेरा है, मेरे शरीर में मैं एक और हूँ, दूसरी हूँ। तो वो दूसरा कौन है, इसे हमें आज पहचान लेना चाहिए। जो मैं पहचान लिया वो सब कुछ पहचान सकता है। जब मेरा जो है वो मेरा कुछ भी नहीं, मेरा घर बोलते हैं, लेकिन कभी मैं घर कभी नहीं बोलते हम, मैं शरीर कभी नहीं बोलते हम, मेरा शरीर बोलते हैं। इसके लिए मैं अलग है और मेरा अलग है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें पहचान लेना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हम जिनके साथ रहते हैं उनके साथ ही हम घुल मिल जाते हैं।
कभी ऐसे फील ही नहीं होता कि अच्छा है बुरा है। हमें दिल को कोई अच्छा लगे और अच्छे बात करे, उनके दिल में कुछ है पता ही नहीं चलता। इसके लिए आप सभी अलर्ट मोड में रहो। बहुत बार ऐसा होता है कि ऊपर से बहुत मीठे मीठे बात बोलते हैं, अंदर बहुत से विष भरा हुआ होता है उनमें। इसके लिए बहुत बार जो कड़वा बोलते हैं उनको देखकर हमें गुस्सा लगता है, लेकिन बहुत बार कड़वा जो बोलते हैं वो दिल से बहुत साफ होते हैं। इसके लिए हमारा जो संग है, हमारी जो फ्रेंडशिप है, आज कम से कम 1 मिनट बैठकर आप सोचो कि मेरी जो सराउंडिंग में फ्रेंडशिप है वो कैसा है। वो क्या मुझे मददगार है या मुझे हानि पहुंचा रही है, मुझे क्या अच्छी रास्ते दिखा रही है या बुरे रास्ते पर लेके जा रहे, वो आप 1 मिनट तो सोचो। मैं बचपन से ये बहुत बार सोची हूँ, अभी तक भी मुझे कोई ऐसा लगा कुछ भी नेगेटिव है तो मैं 2 ही काम करती हूँ। एक, उन्हें चेंज करने की कोशिश करती हूँ, दूसरा उनको छोड़ देती हूँ। फर्स्ट चेंज करने का ऑप्शन है मेरे पास, मैं बहुत बार कोशिश करती हूँ चेंज करने की। अगर वो चेंज नहीं हो सकते, मुझे कंफर्म हो जाता कि ये चेंज नहीं होता, तो मैं क्या करती हूँ, धन्यवाद बोल के उनके साथ छोड़ देती हूँ। क्योंकि दुनिया बहुत बढ़िया है। आपको ये बताने को चाहती हूँ मैं, 700 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं हमारे दुनिया में। अगर 1-2 छूट गए कुछ भी लॉस नहीं होगा। मैं सच्ची में बोलती हूँ, 1-2 दिन ऐसे लगेगा, फील होगा, क्योंकि बहुत दिल से उन्हें हम चाहते हैं, बहुत बढ़िया फ्रेंडशिप होता है, 10-15 साल से उनके साथ रहते हैं। लेकिन बाद में उनका जो असलियत है वो मालूम हो जाने के बाद भी हम एडजस्टमेंट करने को ठहरे तो वो चेंज नहीं होते, क्योंकि उनकी जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर स्वभाव बन के रिटर्न में आ जाएगा। इसके लिए जो फ्रेंडशिप है वो बहुत बढ़िया है, इसके बारे में आप जरूर सोचिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो शरीर है हमारा, ये शरीर को कभी व्यामोह से नहीं, एक साधना के माध्यम से देखना शुरू करो। ये मेरा जो शरीर है, मैं तो हर दिन क्या करती हूँ, सुबह आ जाती हूँ, 4 बजे मेरा उठने का टाइम है। उठने के बाद आती हूँ और मेरे आईने के पास ठहर कर मैं थैंक यू बोल देती हूँ गॉड को, क्योंकि आज मैं जिंदा हूँ। यही बस है मेरे साधना के लिए, एक ही काम करना है, बॉडी को जिंदा रखना है, इतना ही। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए जो भी आप करना चाहते हैं, कुछ बढ़िया सा आपको बदलाव लाना अगर आप चाहते हैं, तो आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं उन्हें एक बार पहचानना शुरू करो। ऐसा नहीं, बहुत बार ऐसा होता कि सभी को छोड़ते गए तो क्या होता, कुछ नहीं होता, हम अकेले ही बस है। दुनिया बहुत बढ़िया है। अभी तो पूरा ऑनलाइन आ गया है, ऑफलाइन वालों की उतना ये भी नहीं होता है। अगर आपको ऑफलाइन में जहाँ पर आप ड्यूटी करते हैं वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लगता तो साइलेंट रहना सीख लो, अपने आप को संभालना सीख लो, वरना ऐसा हो जाएगा कि उनका जो प्रभाव है हमारे ऊपर अगर आ गया तो हमें सुधारने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि नेगेटिव बहुत पावरफुल होती है। इसके लिए बोलते देखो, अगर 100 पॉजिटिव थॉट्स हमारे माइंड में है, लेकिन उस 100 पॉजिटिव में अगर एक ही नेगेटिव आ गया तो वो पूरे पॉजिटिव को मार देता है। उतनी ताकत होती है नेगेटिव में। इसके लिए नेगेटिव लोगों में भी बहुत ताकत होती है, मैं सच्ची में बोल देती हूँ। इसके लिए कभी भी अपने आप को संभालना और अपने आप को साधना के मार्ग पर, बहुत बार ऐसा लगता है साधना करना हमें बहुत कष्ट लगता है, लेकिन जैसे सांप के साथ संग करते करते सपेरे को कैसा सांप अच्छा लगता है, वैसे ही साधना के जो मार्ग है वो करते करते जाइए, वो बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत खुशी देगा आपको। इसके लिए जो भी करो अच्छा करो, जो भी सोचो अच्छा सोचो, यही हमारी मनोकामना है। इसके लिए आज का मेरा ये जो सेशन है ये मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहती हूँ। और एक बार आप सभी को गणेश चतुर्थी का हार्दिक शुभकामनाएं बोलते हुए मेरे 2 लफ्ज़ को विराम देती हूँ। सभी को धन्यवाद और शरणार्थी।